कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीखेंगे, कैसे अप्रोच करते हैं, नए नए केसेस देखेंगे ताकि हमारी लॉजिकल कैपेसिटी जो है वो पहले से बेहतर हो। उसी में एक सवाल ऐसा है, अ स्टूडेंट टाइप द 6 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग 2 वंस। 6 डिजिट इमेजिन करिए जिसमें 2 वन है और एक लड़का उसको छापना चाह रहा है, प्रिंट करना चाह रहा है। अनफॉर्चुनेटली 2 वंस ही टाइप डिड नॉट प्रिंटेड, मतलब 6 जो डिजिट उसने प्रिंट किया उसमें 2 वन था और वो नहीं छपा, 4 छपे। तो जो 4 छपे वो ये हैं, व्हाट अपीयर्ड व्हाट 2025, मतलब ये 4 छपे हैं, 2 वन नहीं छपा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स ही वुड हैव टाइप्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 2 वन जो नहीं छपा एक्चुअली वो छपा कब था, इस 2 के पहले, इस 2 के बाद, कि 5 के बाद, कि 0-2 के बीच में, दोनों वन एक जगह कि अलग अलग जगह। तो वन की अलग अलग पोजीशनिंग के हिसाब से क्या होगा, अलग अलग नंबर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस होगा बोथ वंस एट द सेम प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि 2025 जो ले रहे हैं आप, हो सकता है कि दोनों वन हमने यहाँ डाला हो, मतलब उस लड़के ने दोनों वन यहाँ रखा, तो नंबर ये हो गया 211025 ऐसे, या दोनों वन यहाँ रखा हो तो नंबर हो गया 202115, है ना। तो इसको हम इस तरह कहते हैं कि भाई बीच की 3 जगह, किनारे की 2, 5 जगह है, 5 में से किसी एक जगह पर दोनों वन को डाल देना है। तो सेलेक्ट आउट ऑफ 5, सेलेक्ट एनी वन पोजिशन, इन 5 में से कोई एक पोजिशन सेलेक्ट कर लेना है और दोनों वन को वहाँ लिख देना है। लेकिन दोनों वन को जैसे यहाँ लिखते हैं यहाँ पर, तो इसका म्यूचुअल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों वन क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसको इंटू 1 ही रहेंगे जो कि 5 हो जाएगा। सेकेंड केस इसका होगा बोथ वंस एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस का मतलब हुआ कि 2025 है तो एक वन हमने यहाँ रखा, एक वन यहाँ रखा, ठीक है, या अगर एक वन यहाँ रखा तो एक वन यहाँ रखा। तो देखो वन की पोजीशन अलग है, नंबर अलग अलग है। तो इस बार हम इसको लिखेंगे कि जो टोटल 5 प्लेसेस हमारे सामने हैं, इन 5 प्लेसेस में हमको 2 प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, या ये दोनों, कोई 2, और उन दोनों पर 1 1 को ऐसे ऐसे डाल देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 यहाँ 1 फिर एक्सचेंज करेंगे तो वही रह जाएगी, चूँकि आइडेंटिकल है। तो ये भी एक ही केस बना और ये आ जाएगा 10। तो कितने डिफरेंट नंबर बनेंगे, ये 5 + 10 यानी कि 15 बनेंगे आपके। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है कि ये तो छप चुका है कागज़ पे, तो कागज़ पर जो चीज़ें छप गई है, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि इसको चेंज कर दिए, जो ऑलरेडी कागज़ पर ये 2025 प्रिंट हो गया है, तो क्या आप उसको 2052 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या आप उसको 2205 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मतलब जो छप गया है ऑलरेडी, उसमें कोई चीज़ हम नहीं ला सकते, उसकी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि हमारे पास 2205 और 11 ये टोटल 6 डिजिट नंबर थे। अगर इसका म्यूचुअल परमुटेशन करें तो टोटल फैक्टोरियल 6 होना चाहिए था, लेकिन ये चारों तो छपा हुआ है, सॉरी 2025 ये तो छपा हुआ है, और इन चारों का म्यूचुअल परमुटेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी छपा हुआ, उसमें अब कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। जो छप गया आप उसको नहीं ना मिटा कर इधर उधर कर सकते, तो बाई फैक्टोरियल 4 कर देंगे क्योंकि इसका म्यूचुअल परमुटेशन नहीं हुआ है। और ये दोनों वन है, ये दोनों वन क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए फैक्टोरियल 2 ऐसे। तो देखना सेम आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अ स्टूडेंट टाइप 3 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग 2 वंस की जगह मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 7 और 9 ऐसे। अब कहा जाए कि अनफॉर्चुनेटली 7 9 ही टाइप्ड डिड नॉट प्रिंटेड। हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स यू वुड हैव टाइप्ड। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्या है, दोनों डिफरेंट। क्या करना होगा, बोथ वंस की जगह बोथ डिजिट 7 और 9 एट द सेम प्लेस, मतलब 5 में से कोई एक। लेकिन अगर यहाँ 5 रखोगे, सॉरी यहाँ 7 और 9 रखेंगे, 7 और 9, तो फिर 9 7 भी हो सकता है, तो इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 10। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, किसी 2 जगह सुनना है, यहाँ अगर आप रखते हैं 7 तो यहाँ हो जाएगा 9, या यहाँ रखते हैं 9 तो यहाँ हो जाएगा 7। तो सेम 2 पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद, जैसे ये 2 पोजीशन सेलेक्ट किया, तो सेम 2 पोजीशन रखने के बाद 7 और 9 का म्यूचुअल हो जाएगा, चूंकि वो डिफरेंट है, इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
इस बार जो आंसर है ये 20 और 10 को दोनों को ऐड कर देंगे तब जाकर मिलेगा। अगला एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सामने। द स्ट्रीट्स ऑफ ए सिटी आर अरेंज्ड लाइक द लाइन्स ऑफ ए चेस बोर्ड। मतलब स्ट्रीट्स जो हैं वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देयर आर m स्ट्रीट्स रनिंग नॉर्थ टू साउथ एंड n स्ट्रीट्स रनिंग ईस्ट टू वेस्ट। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट कॉर्नर थ्रू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। इसका सेंस ये हुआ कि जैसे अगर आप इस तरह से, है ना, मान लिए कि नंबरिंग कर दें 1 2 3 इस तरह से करते करते कितना है ये, देयर आर m स्ट्रीट्स रनिंग नॉर्थ, ये mth स्ट्रीट हो गई है, ठीक है, ऐसे। दूसरा ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली जो है ऐसे करके इस तरह से, ठीक है, वो 1 2 3 इस तरह करते करते ये n है, ऐसे n। अब एक आदमी को यहाँ से ये नॉर्थ एंड वेस्ट इस कॉर्नर से चलना है, यहाँ से चलना है और यहाँ पहुँचना है, साउथ ईस्ट डायगोनली अपोजिट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट का मतलब ये हुआ कि इसको या तो दाएं जाना है या फिर नीचे जाना है। इस तरह ही जाना है कि ऐसे गए, ऐसे 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 करके, ये नहीं, ये लंबा रास्ता हो गया, ऐसे गए और ऐसे आए, ऐसे ऐसे किए, फिर ऐसे, ये नहीं करना। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट का मतलब हुआ या तो राइटवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है। आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे 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 करके भी जा सकते हो, है ना, तब शॉर्टेस्ट होगा। अब इसको समझने के लिए इस सवाल को मैं एक छोटा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उससे आप समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से लिए 3 गलियाँ लेता हूँ मैं इस तरह, वर्टिकल V1 V2 V3, उस तरह 3 गलियाँ लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, H1 H2 H3, ठीक है, और एक आदमी को यहाँ से यहाँ आना है। तो देखो कि ये जो लेंथ हुआ, ये जो चीज़ हुआ वही ये है, वही ये तीनों का एक ही काम है, क्या, एक डिस्टेंस राइटवर्ड लाना। उस तरह यहाँ से यहाँ वही काम करता है जो यहाँ से ये काम करता है, जो यहाँ से ये काम है, मतलब एक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका भी काम है एक यूनिट राइटवर्ड लाना, इसका काम है एक यूनिट लेफ्टवर्ड, इसका काम है एक यूनिट डाउनवर्ड, समझे ना, ये डाउनवर्ड है, ये राइटवर्ड ऐसे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो वर्टिकल लाइन्स है इसमें नाम बदल दिए कि ये जो इसको लिखते हैं वर्टिकल लाइंस के बीच में, यानी कि नॉर्थ साउथ के बीच में इसको एक पाथ पीस मान लेते हैं। तो इस पाथ पीस का वही काम है जो इसका है, जो इसका है, ठीक है। तो पाथ पीस का नाम दे दीजिए कुछ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसका नाम लेते हैं λ1, इसका नाम लेते हैं λ2, ठीक है, इसका काम है राइटवर्ड ले जाना। उस तरह ये जो पाथ पीस है इसका नाम दे दिए, इसका नाम लेते हैं T1, इसका नाम लेते हैं T2। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप एक्चुअली λ1 λ2 T1 T2 इतना आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। तो हम क्या करके टोटल हमको अरेंज करना है इन चारों को, कितना हो जाएगा अरेंजमेंट, हो जाएगा फैक्टोरियल 4। लेकिन ये दो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, आपको पहले यही ट्रेवल करना होगा। ये दो एक्सचेंज कर सकते हो, हम पहले ये चलें फिर ये चलें, या पहले ये चलें फिर ये चलें, लेकिन पहले ये नहीं चल सकते ना, ये तो बाद में आया है। इसका मतलब इन दोनों का म्यूचुअल परमिट हम नहीं कर सकते कि इस सड़क को यहाँ कर दें, इस सड़क को यहाँ कर दें, नहीं कर सकते, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 इसके चलते डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए और भी एक तरीका है समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए हम ये लेते हैं, ये रास्ता लेते हैं, ये रास्ता क्या कहलाएगा, ये रास्ता कहलाएगा λ1 λ2 T1 T2, और ठीक इसका रिफ्लेक्शन लेंगे ये वाला, तो क्या होगा ये T1 T2 λ1 λ2 इस तरह से, ठीक है। दूसरा है कि इसको ऐसे चलें, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या हो गया, ये हो गया λ1 T1 T2 λ2। दूसरा है ये यानी λ1 T1 λ2 T2, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन इसका शुरू हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो ये गया उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ, फिर ये ऐसे आया तो इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा T1 λ1 λ2 T2, फिर ये जो ऐसे ऐसे आया उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो 6 रास्ता आया, जिसको हमने कहा कि फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई ये दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं होगा, फैक्टोरियल 2 इन दोनों का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, फैक्टोरियल 2, इस तरह से हमारे पास टोटल 6 आंसर आते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है यहाँ पर
कि अगर वर्टिकल लाइंस के बीच के इसको हम पाथ पीस मान लें, रास्ते का टुकड़ा, ठीक है, कुछ नाम दे दीजिए इसका, जैसे λ1 इसका नाम, λ2 इसका नाम, इस तरह से यहाँ तक कितना आएगा, तो यह आ जाएगा λm-1। कितने पाथ पीस मिले, 1 2 λm-1। उस तरह ये वर्टिकल पाथ पीस लें, ये वर्टिकल, ये हुआ T1, ये हुआ T2, इस तरह से लास्ट में जो आएगा, ये लास्ट वाला जो है यहाँ, ये कितना होगा, ये हो जाएगा Tn-1। तो टोटल पाथ पीस जो हमें मिल रहे हैं, वो टोटल पाथ पीस मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टल में λ1 λ2 करके m-1, और वर्टिकल में पाथ पीस मिल रहे हैं T1 T2 अप टू Tn-1 यानी n-1। इतने पाथ पीसेस मिल रहे हैं और इनको बेसिकली हमको अरेंज करना है उसकी तरह। तो अरेंजमेंट कितना होगा, फैक्टोरियल ऑफ दिस। लेकिन जैसा आपको पहले बताया, आपको जब भी राइटवर्ड ट्रेवलिंग करनी होगी, जब कभी भी, तो पहले λ1 आएगा, तभी λ2 आएगा, तभी λ3 आएगा। मतलब इसको हम म्यूचुअली एक्सचेंज नहीं कर सकते, म्यूचुअल परमुटेशन नहीं कर सकते। तो जो हॉरिजॉन्टल पाथ पीसेस हैं उनका म्यूचुअल परमुटेशन खत्म हो जाएगा, फैक्टोरियल m-1 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह इसका T1 T2 है, तो पहले T2 बाद में T1 नहीं आएगा, आपको डाउनवर्ड उतरना है तो पहले T1 ही आएगा, तभी T2 आएगा। T1 T2, T1 T3, T2 T3 का म्यूचुअल परमुटेशन पॉसिबल नहीं है, तो फैक्टोरियल n-1 से डिवाइड कर देंगे। आपका आंसर हो जाएगा m + n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m-1 इंटू फैक्टोरियल n-1। ये रहा आपका सवाल। अगला सवाल हमारे सामने है, एक चेस बोर्ड बना रखा है, ऐसे ही सारे बच्चों ने चेस बोर्ड तो देखा ही होगा। कहता है इन ए चेस बोर्ड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो सकते हैं, स्क्वायर्स कितने हो सकते हैं, नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स, मतलब हुआ कि डिफरेंट डायमेंशन के, ऐसा रेक्टेंगल जिनका डायमेंशन सेम हो जाए उसमें एक ही काउंट करना है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे बनेगा। रेक्टेंगल्स में क्या होता है कि दो लाइंस ऐसे लेंगे पैरेलल, और उनको काटने वाला दो परपेंडिकुलर लाइंस लेगा। मतलब अगर बोर्ड के अनुसार चले तो वर्टिकल दो लाइन रहेगी और हॉरिजॉन्टल दो लाइन रहेगी। तो दो वर्टिकल लाइन का एक पेयर और दो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक पेयर क्या हुआ, एक रेक्टेंगल बनाएगा, ठीक है। तो आप इसको ये देखिए कि कितने इसमें वर्टिकल लाइंस हैं, 9 वर्टिकल लाइंस। और हम क्या होगा, कोई दो सेलेक्ट कर लेना होगा। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए कि 9 वर्टिकल लाइंस में से आप 2 का सिलेक्शन कर लीजिए, तो लिखेंगे 9C2। उस तरह से 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस देखिए, ऐसे 1 2 3, देयर आर 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस, और इसमें से 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हम सेलेक्ट करेंगे, यानी इंटू 9C2। ये हो जाएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। इसको ऐसे समझेंगे जैसे मान लिया हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लिए, 2 लाइन है, 2 सेकंड वर्टिकल लाइन और 7th वर्टिकल लाइन, ऐसे ये 2 नंबर की, ये 7 नंबर की। हॉरिजॉन्टल मान लिया हम 3 और 5 सुन लिए, तो ये 3 नंबर की है और ये 5 नंबर की। इतना बड़ा रेक्टेंगल बना। तो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल वी हैव टू सेलेक्ट a pair of vertical line as well as a pair of horizontal line, ठीक है। तो इसलिए एक पेयर चुना गया 9 में से 9C2, उस तरह एक पेयर चुना गया हॉरिजॉन्टल में से 9 हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। ये आंसर रहा। सेकंड केस है हमारे सामने कि स्क्वायर कितने बनेंगे। तो इसके लिए क्या करिए, इसको यूनिट लेंथ मान ली, इतना दो, ये यूनिट लेंथ है, ये यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आप सोचिए कि इसमें सबसे छोटा स्क्वायर बनेगा यूनिट लेंथ का, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का स्क्वायर कैसे कैसे बनेगा, अगर कंसेक्यूटिव लाइंस का हम पेयर बनाते हैं, मतलब ऐसे समझिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रहते हैं। अगर हम ये 1 2 ले या 2 3 ले या 3 4 ले, इस तरह से 8 9 ले, जैसे अगर ये दोनों सेलेक्ट करते हैं तो गैप में 1 यूनिट रहेगा, अगर ये दोनों सेलेक्ट करते हैं तो गैप में 1 यूनिट रहेगा, ठीक है। उसी तरह हॉरिजॉन्टल में भी 1 2 2 3, इस तरह से 8 9। कहने का मतलब इन 9 में से कोई एक पेयर आप ले लीजिए और इधर 9 में से कोई एक पेयर ले लीजिए, सॉरी 9 नहीं 8 है, 8 में से कोई एक पेयर ले लीजिए, तो होगा 8C1 इंटू 8C1। इसको और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लिया आपने 3 4 सेलेक्ट किया, तो 3 4 यहाँ आया, देखिए ये 3 4, ये रहा 3 4 ऐसे, ठीक है। ये लाइन सेलेक्ट कर लिया। और हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए कि आपने बीच में यहाँ पर से ले लिया 5 6 हॉरिजॉन्टल से, तो 5 6 यहाँ गया, ये लाइन गया 5 6, ऐसे 5 6। अब देखिए तो कहाँ बना स्क्वायर, यहाँ बना स्क्वायर, ये और ये मिलकर यहाँ स्क्वायर बनाया। लेकिन ये स्क्वायर, इसका साइड लेंथ कितना है, यूनिट, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 8 स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम ले स्क्वायर ऑफ 2 यूनिट साइड लेंथ, ठीक है। 2 यूनिट साइड लेंथ का मतलब हुआ कि अब आपको 2 यूनिट के लिए क्या करना होगा
कि गैप चल लेना होगा, जैसे 1 के साथ 3 लेना होगा, ये लगातार नहीं लेंगे, 1 3 लेंगे, फिर 2 4 लेंगे, 1 3 2 4 3 5, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 7 9, यहाँ देखिएगा 7 9 ऐसे। और ठीक हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे ही चलेगा, 1 3 2 4 3 5 7 9। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए वर्टिकल में 2 4 लिया आपने, तो 2 4 अगर आप लेंगे तो ये रहा 2 4, ये 2 और ये 4। और हॉरिजॉन्टल में अगर मान लिया आपने लिया 3 5, तो ये रहा 3 और ये रहा 5, तो स्क्वायर ये बन गया, ये 2 4 का, देखिए 2 यूनिट का स्क्वायर बना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, वर्टिकल का गैप के साथ देखिए तो कितना पेयर बन रहा है, 7 पेयर बन रहा है, तो 7 में से हम कोई एक ले लेंगे, उस तरह इस 7 में से कोई एक ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर 3 यूनिट का स्क्वायर बनाए, इतना बड़ा साइड का, तो 2 गैप छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतना बड़ा स्क्वायर बनाना चाहते हैं 1 2 3 यूनिट लेंथ का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लेना होगा 1 4 2 5 3 6, है ना, 3 6, इस तरह से याद आएगा कितना 9 6 9 ऐसे। और सेम चीज़ यहाँ भी होगा 1 4 2 5, इस तरह से 6 9। तो इसमें से कोई एक पेयर लेंगे, यानी 6 C1, फिर इसमें से कोई एक पेयर लेंगे 6 C1, इस तरह हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो इस तरह करते करते लास्ट में आ जाएगा 1 स्क्वायर, सबको सब करिएगा तो आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, थर्ड केस है हमारे सामने नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स का, मतलब ऐसे रेक्टेंगल्स जिसमें किसी दो का साइज सेम ना हो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे समझता हूं, जैसे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इतना दूर को भी हम एक रेक्टेंगल ही समझेंगे, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो उसका नाम स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तब इसको ऐसे लेते हैं कि भाई मान लिए 1 इंटू 1 साइड का ये, ठीक है, यहाँ 1 करने का मतलब यूनिट लेंथ समझिएगा। ठीक है, दूसरा ले रहा हूँ 1 इंटू 2, मतलब ये तो 1 है लेकिन ये 2 है, ये रेक्टेंगल। फिर ले रहा हूँ 1 इंटू 3, मतलब ये रेक्टेंगल ऐसे। इस तरह बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 1 इंटू 8, मतलब ये 1 और ये इतना बड़ा रेक्टेंगल। ठीक है, सेकेंड स्टार्ट करूँगा 2 इंटू 1 से। 2 इंटू 1 का मतलब हुआ ये तो 2 रहेगा मगर ये 1 रहेगा, 2 1, फिर 2 2 2 1 2 2 2 3, इस तरह करते हैं 2 इंटू 8। अब इसमें क्या होगा कि 1 इंटू 2 जो है और ये 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 ये और 2 इंटू 1, देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक जैसा, एक डायमेंशन का, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, फिर होगा 3 से 3 इंटू 1 ऐसे, ये 3 1 3 2 3 3, है ना, 3 3, इस तरह फिर चला जाएगा कितना 3 इंटू 8। ठीक है, इसमें क्या होगा 3 इंटू 1 छूट जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ 1 इंटू 3 ले चुके हैं। फिर 2 इंटू 3 लिया हुआ है तो 3 इंटू 2 भी छूट जाएगा। इस तरह बढ़ते हुए देखिएगा कि पहला जो आया है वो 8 आया है, दूसरा जो आया है उसमें 1 छूट गया तो 7 आया है, तीसरा में 2 छूट गया तो 6 आया है, फिर ऐसे ही 5 4 3 प्लस 2 प्लस 1 इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स। एक आईआईटी का सवाल दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ए रेक्टेंगल विद साइड्स 2m-1 2n-1 is divided into a squares of unit length by drawing parallel lines as shown in the diagram. डायग्राम देख लीजिए। The number of rectangles with odd side length, ऐसा आपको रेक्टेंगल बताना है जिसका साइड लेंथ ऑड हो जाए। ठीक है, और ये जो है 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है ऐसे। तो पहले बात देखिए साइड ये 1 2 3 इस तरह से 2m-1 साइड से, तो 2m-1 साइड तभी होगा जबकि वर्टिकल लाइंस जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 ये 2n हो। ठीक है, 2n होगा तो एक कम आएगा। उसी तरह यहाँ देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते करते ये कितना होगा, ये 2n होगा। 2n होगा तो क्या होगा, एक कम, यानी 2n-1, 1 2 3 4 5 इस तरह से 2n-1 साइड लेंथ मिलेगा। अब सवाल ये कह रहा है इसमें कि ऑड साइड लेंथ के रेक्टेंगल कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आप पहले क्या करो कि वर्टिकल को देख लो, यहाँ वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल में ऑड लाइंस की ऑड नंबर्ड क्या है, ऑड नंबर्ड लाइंस। ऑड नंबर्ड लाइंस कौन कौन है, 1 3 5, कितनी संख्या है उसकी संख्या हो जाएगी n, ये m है।
2m, m हो गया। उसी तरह से वर्टिकल में इवन नंबर्ड लाइंस कितना होगा, वो कितना होगा, वो भी m ही हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो ऑड नंबर्ड लाइंस कितना होगा, ऑड नंबर्ड लाइंस यानी 1 3 5 कितना होगा, 2n का आधा यानी n, और इवन नंबर्ड लाइंस वो हो जाएगा n ऐसे। अब देखिए हमको रेक्टेंगल बनाना जो ऑड साइड लेंथ का, सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, ऑड साइड लेंथ का रेक्टेंगल कैसे बनेगा, जैसे 1 सेलेक्ट करते हैं और आप 2 सेलेक्ट करते हैं तो ऑड बन जाएगा, तो 1 ऑड नंबर का है और ये इवन नंबर का है। अगर 1 के साथ हम 3 ले लें यानी दोनों ऑड नंबर की लाइन ले लें, 1 3 1 5, तो 1 3 लेंथ क्या होगा, बीच का साइड लेंथ कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया यानी इवन साइड लेंथ हो गया। अगर 2 4 लेते हैं यानी दोनों इवन ले लेते हैं तो साइड लेंथ कितना हुआ, तो भी 2 हो गया। अगर 1 5 लेते हैं, देखो 1 2 3 4 मतलब इवन साइड लेंथ हो गया। तो ऑड साइड लेंथ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि वर्टिकल में अगर ऑड नंबर की एक लाइन लेते हैं तो उसके साथ इवन नंबर की दूसरी लाइन ना हो लेनी होगी आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 वर्टिकल ऑड एंड 1 वर्टिकल इवन लाइन, उसके साथ हमको क्या करना होगा, 1 हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को मैं ऐसे लिखता हूं, 1 हॉरिजॉन्टल ऑड एंड 1 हॉरिजॉन्टल इवन नंबर्ड की ये लाइन लेनी पड़ेगी। तो आप करोगे क्या कि जो m जो ऑड लाइंस है इसमें से एक सेलेक्ट कर लो, MC1, एक ऑड लाइन और एक इवन लाइन यानी इंटू MC1, 2 लाइन वर्टिकल के सिलेक्ट हो गई। उस तरह हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑड नंबर की एक लाइन लेनी है इंटू NC1, और फिर इवन नंबर की एक लाइन लेनी है इंटू NC1। तो कितना आंसर आ जाएगा, m² n², ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।